कि सभी को बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, बारिश का पेड़ नहीं। पुनः दोहरा रहा हूं, सभी को बरगद का पेड़ बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, बारिश का पेड़ बनने का नहीं। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, लेकिन अगले 4 महीने में वो सूख भी जाता है। जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूखता है। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 4-5 बरस लग जाते हैं, पर वो एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसलिए नाम ही है उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। तो मैं ये संदेश सभी को दूंगा, खासकर युवाओं को, कि शॉर्ट टर्म गेन कतई अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी करे वो लॉन्ग टर्म करे। जहां तक स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर बाजार में काम करने का सवाल है, मुझसे पूछते हैं, तो मैं इस संदर्भ में इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट तो स्वीकार है, ट्रेडिंग कतई उचित नहीं। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि शेयर बाजार में हमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं। एक समय तक लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को बहुत निंद दृष्टि से देखते थे, और उसमें मैं भी शामिल था। लोग इसको जुआ मानते थे। 25, 30, 20 वर्ष पहले मैंने भी, हो सकता है मेरी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग निकल जाए तो आप लोग भी उसको करो और शायद मुझे ट्रोल करो कि आपने भी कभी कहा था। जब इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं, खासकर जब हर्षद मेहता जैसे कांड हुए थे ना, तो इसे एक प्रकार के जुआ के रूप में निरूपित किया जाने लगा। लेकिन जब बाद में इस व्यापार से जुड़े लोगों से बातचीत करने के बाद चीजें समझ में आई, और मेरी एक आदत है, जिस क्षेत्र का आदमी मुझे मिलता है मैं उससे बात करता हूं और काम की बात सीख लेता हूं और उसे अपने अनुभव के कोष में डाल देता हूं। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये व्यवसाय कतई बुरा नहीं है। इस व्यवसाय के क्षेत्र में रहने वाले लोग बुरे हो सकते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट है और प्रगति के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है। मैंने पूरे शेयर बाजार के 100 साल के इतिहास पर विचार किया। मुझे लोगों ने बताया कि ये कैसे लोगों को स्थायी प्रगति देता है। एक अच्छे व्यवसाय के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, बशर्ते आप केवल इन्वेस्टमेंट तक सीमित रहो, और इन्वेस्टमेंट भी जिस किसी कंपनी में नहीं करो। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहो तो पहले उस कंपनी को देखो कि उसका प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी किस चीज का कारोबार करती है। यदि उसमें कोई हिंसा का समावेश है, तौबा कर लो, दूर से प्रणाम कर लो, क्योंकि यदि हम किसी भी ऐसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लाभांश में जो भी उसका पाप है वह भी हमारे लिए भोगना पड़ेगा, इसलिए उनसे हमें बच के रहना चाहिए। दूसरी बात, उस कंपनी का रिकॉर्ड देखो कि 10 सालों से कंपनी ने अपना क्या परफॉर्मेंस दिया है। जिसका ग्राफ चढ़ता हुआ है तो समझ लो ये चढ़ता सितारा है, इसमें हम रुपया लगाएंगे तो ये कमाएगा और हमको कमा के देगा। कई ऐसे सेक्टर है, अब शराब का है, जूते चप्पल का है, होटल का है, और अनेक ऐसे। ये आपको देखना है जहां किसी भी प्रकार के अभक्ष और हिंसक पदार्थों का व्यवसाय हो, उसमें शेयर ना करें। दूसरी बात, ट्रेडिंग से बचें, और ट्रेडिंग करे भी तो ऑप्शन और फ्यूचर से बचें। वो सट्टा है, जुआ है, अनर्थकारी। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कदाचित करना चाहें तो करें, लेकिन इसमें इतना फियर और ग्रीड होता है कि मैं तो हमेशा कहता हूं, आपके शेयर बाजार की समीक्षा एक पंक्ति में करता हूं, कर दूं? हाँ महाराज जी। जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए, उसका नाम शेयर बाजार। बहुत खूब महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़ जाए, उसका नाम शेयर बाजार। जो खरीदने में भी रुला है और बेचने में भी रुला है। जितने बड़े लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े, मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं,
वो कहते हैं हम शेयर बेचते ही नहीं, केवल खरीदते हैं। बेचने का काम ही नहीं, और अच्छी कंपनी में खरीदते हैं और उसके डिविडेंड से अपना खर्चा चलाते हैं। ये एक तकनीक है। शॉर्ट टर्म आज के यंगस्टर्स होते हैं, चलो कर लो कर लो कर लो, वो जाता है तो झड़ पुछ के जाता है, आएगा तेजी से, आ रहा। एक दिन गया, चारों खाने चित। और एक बात और बोल दूं, बोल ही देता हूं, आज के समय में इसमें बहुत ज्यादा तिकड़म चलती है, समझ गए? प्रमोटर्स की बड़ी भूमिका होती। ठीक, एक किस्सा सुना दूं। एक जगह एक गांव में बंदरों का बड़ा आतंक था। गांव के लोग बंदरों से परेशान थे। वहां एक सेठ पहुंचा। उसने लोगों से कहा कि हमें बंदरों की आवश्यकता है, आप जितने बंदर दे सके दें, हम 100 रुपये पर बंदर के भाव में लेंगे। अब क्या था, गांव के लोगों ने कहा पैसे के पैसे मिल रहे, बंदरों से निजात। लग गए गांव के लोग और लगातार सब मिलकर 150-200 बंदरों को पकड़ करके दे दिया। सेठ ने सब बंदर खरीद लिए और बंधवा कर एक पेड़ के नीचे रख दिया, अपना एक आदमी रख दिया। उस आदमी ने कहा कि भैया अपने को और बंदर चाहिए। बोले बंदर और 10-5 लाए, दे दिए। अब बोले और बंदर चाहिए, तो बंदर है नहीं। बोले भैया आप 150 रुपये में बंदर लेंगे। और 2, 5, 10 पकड़ में आए, सो दे दिए। उसने कहा और बंदर हो, अब तो 200 में ले लेंगे। थोड़े 2, 5, 10 बंदर रखे थे और ढूंढ ढांड के लोग लाए, 200 में आ गए। उसने कहा अभी और बंदर हो तो हम 400 में लेंगे। अब कहीं बंदर ही नहीं मिले, हो बंदर तो लाए, 400 में बंदर नहीं है। तो सेठ के माल जो मुनीम था उसने कहा देख भाई, सेठ तो 400 में लेगा, अब बंदरों में कोई चिन्ह तो होता नहीं, हमारे पास ये 250 बंदर पड़े, तुम लोग हमसे 300 में ले लो, हम तुमसे 400 में ले लेंगे। अब क्या था, लोगों ने कहा 100 रुपया बंदर के सीधे बच रहे बिना मेहनत के। सब लोगों ने उनके 300 के बंदर खरीद लिए, समझ गए? और कहा भाई 400 में कर लेंगे। बोले कल मालिक आएगा ले लेंगे। वो दूसरे दिन गया, सो आज तक नहीं आया। ये धंधा है, समझ गए? 150 में बेच के 300 में खरीद ले। ये फ्यूचर ऑप्शन और इस तरह का जो प्रमोटर्स का खेला होता है ना, ये बड़ा विचित्र खेल होता है। सामान्य लोग इसमें बुरी तरह उलझ जाते हैं। और मैं इसलिए समाज के सभी युवाओं से कहूँगा, इसमें आप बहुत समझदारी और धैर्य से काम करें। आपने मुझे बताया 14 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं रजिस्टर्ड, हाँ, डीमैट अकाउंट वाले बहुत है, हर कोई खोला है। कोविड के दौर में बहुत लोगों ने कमाया भी, लेकिन अच्छा है वो सब भाग्यशाली जिन्हें कमाया। लेकिन ऐसा कमाओ कि वो बरगद का पेड़